स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद भागवत 108 दिन में स्कंद 7वें स्कंद को 7वां अध्याय में पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें हम समुद्र मंथन के कालकूट को उत्पत्ति के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। विषय लखी दसो सबई जब किन शंभु विषपान, सो सप्तमम अध्याय में वर्णन चरित्र महान। सुखदेव जी बोले, तदंतर सब देवता लोग वासुकी को अमृत का भाग देने की प्रतिज्ञा कर बुला लाए और उसे पर्वत से लपेटकर प्रसन्न हो सावधानी से समुद्र के मंथन को प्रारंभ करने लगे। हरि हरि ने प्रथम वासुकी का मुख पकड़ा और सब देवताओं भी उसी ओर हो गए। भगवान का यह कार्य दानवों को अच्छा न लगा और कहने लगे कि हम सर्प की अमंगल रूप पुच्छ को ग्रहण न करेंगे। तब भगवान दैत्य को देखकर हंसते हुए अग्रभाग को छोड़ सब देवताओं सहित पूछ को ओर जो लगे, इस तरह स्थान विभाग करके देवता और दानव अत्यंत सावधानी से अमृत के लिए समुद्र को मतने लगे। परंतु वह पर्वत बड़ा भारी था, सो वह निराधार होने के कारण मरते समय समुद्र में नीचे को धसकने लगा। यद्यपि उसको देव और दानवों ने बहुत कुछ थामा, परंतु जब किसी प्रकार से न थम सका, तब उन सब लोगों को के मन उदास हो गए। तदंतर सब देवों ने नारायण को याद किया। तब उसी समय भगवान से विघ्नेश गणेश जी का किया हुआ उपद्रव जानकर बड़े कछुए का अद्भुत रूप धारण करके जल में घुस पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। तब पर्वत को फिर उठा हुआ देखकर देव नारायण मतने के लिए फिर तैयार हुए। उस पर्वत को पीठ पर धारण करते आदि कच्छप रूप भगवान उस पर्वत की रगड़ को ऐसे मानते थे कि देह में चलती खुजली को मानो कोई खुजा रहा है। इसी तरह असुर रूप धारण कर असुरों में प्रविष्ट हो उनका बल वीर्य बढ़ाने लगे और देव रूप से देवताओं में प्रवेश हो उनके उत्तेजित करने लगे और अबोध रूप से वासुकी नाग में भी प्रविष्ट हो गए और एक रूप से समुद्र के जल में भी आपने प्रवेश किया और हजारों भुजाओं का रूप धारण कर दूसरे पर्वत की तरह ऊपर से भी उस पर्वत को पकड़कर आप स्थित हुए। इस समय आकाश से ब्रह्मा महादेव और इंद्रादि सब देवता स्तुति कर कर फूलों बरसाने लगे। जब सुरासुर समुद्र मथने लगे, वासुकी के सहस्रों नयन नेत्र मुख
और श्वास से निकली हुई ज्वाला के धुएं से तेजहीन हुए पैलोम पौ- पौलोम कालेय बलि इल्लोब इलबल आदि सब असुर दानवाग्नि से दग्ध हुए सरल सरे शरीरों को वृक्षों की तरह काले हो गए। देवता भी जब वासुकी के श्वासों की शिखा से प्रभाहीन हुए तब भगवत समवर्ती मेघ बरसने लगे और समुद्र के तरंगों का स्पर्श करती हुई मंद मंद पवनें चलने लगी। इस तरह देव और दानवों के युद्धों के मथने पर भी जब अमृत न निकला तब भगवान स्वयं मथने लगे। अपनी भुजाओं से वासुकी सर्प को पकड़कर समुद्र की मथते हुए भगवान ऐसे शोभायमान हुए जैसे कोई दूसरा पर्वत ही मानो समुद्र मथ रहा है। तदंतर समुद्र से मथते मथते महा हलाल कालकूट विष उत्पन्न हुआ। असह्य विष की झड़पों के को ऊपर नीचे चारों ओर फैलती हुई देखकर प्रजा भयभीत होकर प्रजापतियों को संग लेकर सदा शिव की शरण गई। उस समय उस समय महादेव जी पार्वती सहित कैलाश में बैठे हुए मुनियों की अभिषिक्त मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। उनको देख प्रजापति लोग प्रणाम करके बोले, हे बुद्ध भगवान, इस त्रिलोकी के जलाने वाले विष भय से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। सो इस विषय के भय से हमारे शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे राजन, इस तरह उन सबको दुखी देखकर महादेव जी ने उस हलाल विष को हथेली पर रखकर पी लिया। विष के प्रभाव से महादेव जी का कंठ नील वर्ण हो गया, परंतु यह उनका भूषण स्वरूप हो गया और उसी दिन से महादेव जी नीलकंठ कहलाने लगे। महादेव जी के इस अद्भुत कर्म को देखकर सती ब्रह्मा और भगवान सब प्रशंसा करने लगा। विष के पान करने के समय जो हाथ में से कोई भूत टपक पड़ी थी उनको बिच्छू सर्प आदि ने ग्रहण कर लिया, जिससे ये सब विषधर हो गए। अब मैं 8वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। भगवान का मोहिनी रूप धारण करना, इसमें हम श्रवण करेंगे। लक्ष्मी प्रगति विष्णु तन वर्ण प्रेम प्रेस शोकिन्न अमृत ही जस विष्णु ने रूप मोहित लिन्न। सुखदेव जी बोले, हे राजन, महादेव जी के विष पान कर लेने पर प्रसन्न हुए देव दानवों के गण बड़े वेग से फिर समुद्र को मथने लगे। तब उस समुद्र से सुरभि नामक गौ उत्पन्न हुई। उस गौ को ऋषियों ने ले लिया, जिससे यज्ञों की और अग्निहोत्र की सफलता होती है। उससे पीछे श्वेत वर्ण का उच्च श्रैवा नाम घोड़ा निकला। इसके लिए राजा बलि ने इच्छा की। फिर ऐरावत हाथी निकला, इसके 4 दांत थे। तदंतर कौस्तुभ नाम की पद्म राग मणि निकली। इससे भगवान ने ग्रहण कर लिया और उससे अपने वक्ष स्थल को भी भूषित कर लिया। फिर देवलोक को अलंकृत करने वाला कल्प वृक्ष और अप्सराएं उत्पन्न हुई। तदंतर साक्षात लक्ष्मी उत्पन्न हुई। ये भगवान में अत्यंत तत्पर थी। इसके रूप उदारता नव नवभय वर्ण और कांति से देवता अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। इंद्र लक्ष्मी के लिए एक अत्यंत अद्भुत चौकी ले आया और गंगादि नदियां
मूर्तिमान होकर सुवर्ण को कलशों में पवित्र जल भर लाई। अभिषेक में काम आने वाली संपूर्ण औषधियों को पृथ्वी लाई। गौ ने पंचगव्य और वसंतराज ने चैत्र वैशाख में होने वाले पुष्प भेंट में लाकर रख दिए। इन सब सामग्रियों के इकट्ठा हो जाने पर ऋषियों ने वेद का विधि से अभिषेक कराया। गंधर्वगण मांगलिक गान करने लगे और सब मेघगण आकर मृदंग, सूरज, वीणा आदि बाजों की बाजों की तुमुल ध्वनि करने लगे। जब अभिषेक जब अभिषेक हो चुका तब समुद्र ने रेशमी पित्त वर्ण दिए और वरुण ने ऐसी वैजंती माला दी कि जिनके चारों ओर मंत्र भ्रमर मत भ्रमर गुंजार कर रहे थे। विश्वकर्मा ने अनेक प्रकार के चित्र विचित्र आभूषण दिए। सरस्वती ने हार, ब्रह्मा ने कमल और नागों ने कुंडल दिए। इस तरह सृष्टि वाचन होने के पीछे भोरों से शब्दायमान कमल की माला को हाथ में लेकर सुंदर कपोलों पर कुंडल और लज्जा सहित मंद हसन युक्त सुख की अपूर्व शोभा धारण करती हुई लक्ष्मी जी चली। वे इधर उधर आंख फेर फेर कर चारों ओर अपने अनुरूप सद्गुणों से युक्त पति को ढूंढती, परंतु गंधर्व, असुर, यज्ञ सिद्ध, चार देवता आदि किसी से भी कोई भी उनकी इच्छा के अनुकूल न निकला। तब लक्ष्मी ने कहा कि तुम सब सूर असुर बराबर बैठ जाओ। जिसको मेरी आत्मा कहेगी उसको मैं अपना पति चुनूंगी। यह कहकर जयमाला हाथ में लेकर एक एक को देखती चली। तब जो कोई तपस्वी है उनमें क्रोध देखा और जो कोई ज्ञानी है उनमें संग त्याग नहीं देखा। कोई महान है उनमें उनमें काम धर्मचारिणी है। सॉरी, इसको फिर सुनिए। कोई महान है उनमें काम त्याग नहीं देखा और जो इंद्रादिक ईश्वर है वो पराश्रम देखे। जो धर्मचारिणी है उनमें प्राणियों पर अनुकंपा नहीं देखी। किसी किसी में त्याग है परंतु वह त्याग मुक्ति का कारण नहीं देखा। कोई कोई पराक्रमी तो है परंतु उनसे काल का वेग नहीं रुक सकता है। कोई कोई गुण विशिष्ट और संग रहित तो है परंतु वे सदा समाधि निष्ठ रहते हैं। कोई कोई दीर्घजीवी है परंतु उनका स्वभाव अच्छा नहीं देखा। कोई कोई सुस्वभाव है परंतु उसकी आयु का ठिकाना नहीं देखा। कोई कोई में शील और दीर्घायु दोनों है परंतु वो मंगल रूप नहीं देखे। और जो सब प्रकार से मंगल रूप है वो मेरी इच्छा ही नहीं करते हैं। इस तरह सोच विचार कर आचार सहित सद्गुणों से युक्त और माया के गुणों के संबंध मात्र से रहित श्री मुकुंद भगवान को लक्ष्मी ने अपना पति बनाया। मत भ्रमरों के गुंजार से कुंजित नवीन पद्म माला को उनके कंठ में डालकर लज्जा और हास्य से युक्त अपने प्रफुल्लित नेत्रों से अपने रहने के स्थान वक्षस्थल को देखती हुई लक्ष्मी भगवान के निकट हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब भगवान ने उस त्रिलोकी जननी को रहने के लिए अपने वक्षस्थल में निवास दिया। उस समय ब्रह्मा, रुद्र और अंगरादि विश्व के सृजने वाले सब ऋषि गण सत्य मंत्रों के भगवान की स्तुति करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। तदंतर जब शिव फिर देव दैत्यों ने समुद्र को मथा तब कन्या रूप से वारुणी देवी उत्पन्न हुई। उसे भगवान की अनुमति से देवताओं ने ग्रहण न किया तब दैत्यों ने उनको ग्रहण किया।
तदंतर जब देव दानव फिर समुद्र को मथने लगे, तब एक परम अद्भुत पुरुष समुद्र से उत्पन्न हुआ। उसका नाम धन्वंतरि था। यह आयुर्वेद का प्रवर्तक और यज्ञ के भाग का भोगने वाला था। इसको और अमृत से भरे हुए कलश को देखकर असुरगण देवों के हाथ में अमृत के कलश को छीन कर ले गए और कहने लगे कि भाई, तुम कामधेनु, कल्प वृक्ष, ऐरावत, उच्च श्रेवा आदि अनेक चीजों ले चुके हो, इसको हम पिएंगे। इस प्रकार कहकर जब वे असुर अमृत कलश को ले गए, तब देवता अति दुखित होकर भगवान की शरण में गए। उस समय भगवान की दीन दशा को देखकर बोले, हे देवो, तनिक भी तुम दुखी मत हो। मैं अपनी माया से अभी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। तब उसी अमृत से चित्त वाले दैत्यों में भगवान ने उसी समय आपस में ही महाकलह उत्पन्न कर दिया। सब आपस में कहने लगे कि पहले मैं पीऊंगा, तू नहीं। दूसरा बोला, पहले मैं पीऊंगा, तू नहीं। तब कोई बलहीन दैत्य कहने लगे कि देवताओं ने भी तो अमृत निकालने में समान परिश्रम किया है, इससे हम सत्रयाग में उनका भाग है, उनको भी मिलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस तरह ईर्ष्या करके दुर्बल दैत्य कलश वाले प्रबल दैत्य को बराबर रोकने लगे। इसी अवसर पर भगवान ने अनिर्वचनीय परम अद्भुत श्री का वेश धारण किया। वह श्री कामदेव की श्री रति के समान अपना सौंदर्य बनाकर हाव भाव कटाक्षों से दानवों के चित्त में कामोद्दीपन करने लगी। जय श्री कृष्ण। स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, Hey.